वो यूनिवर्सिटी आया तो सब उसे अजीब नज़रों से देख रही थी और कुछ लोगों दबी दबी सरगोशियों में हंस भी रहे थे। वो सबको देखता अपने डिपार्टमेंट की तरफ आया। अब उसे लोगों की नज़रों से उलझन होने लगी। तभी सैन तेजी से उसके करीब आया। शाह, इधर आओ। वो उसे एक तरफ ले गया। ये देखो, उसने अपना मोबाइल सामने किया। शाह नज़र स्क्रीन पर जम गई। वो एक कदम पीछे हटा। उसे कुछ समझ नहीं आई तो मुड़कर जाने लगा। जैन पीछे से उसे बुलाता रहा मगर वो रुका नहीं। रास्ते में उसे सैफी मिला। बहुत ही बड़ा हाथ मारा है, इसने अनसुनी अनसुनी कर दी और गेट से निकलता चला गया। दूसरी तरफ वो बैठी थी, आंखों में जीत का नशा लिए वो बेहद खुश थी। इसने जोर का कहका लगाया। मजा आया। इसने अपने सब दोस्तों की तरफ देखा। बहुत। सजीला ने नारा लगाया। वो लोग फिर से वही वीडियो देखने लगे जो नैना ने सबको भेजी थी, जिसमें शाह उसे काफी कॉफी पेश कर रहा था और साथ ही उससे मजीद बात करने का बोल रहा था। यह है शाह की असलियत। की अच्छाई का निकाब लगाकर सिर्फ लड़कियों को अपने करीब लाने की कोशिश करता है। देखो, सब मुरासिम बढ़ाने का ही नया तरीका है। वो अपने कमरे में लेटा था। हालत अजीब थी। इसकी आंखें लाल हो रही थी। वह सारी रात जागता रहा था। सब लोग उसे किन नजरों से देख रहे थे। उफ, मुट्ठी बीच कर जोर से बेड पर मारी। सबने कोशिश करके देख ली पर वो बाहर नहीं निकला था। उसे बस कान जैसी आंखें याद थी। वो कहीं छुप जाना चाहता था, कहीं भाग जाना चाहता था। दिन गुजर गए थे पर शाह यूनिवर्सिटी नहीं आया था। वो इसकी शक्ल देखना चाहती थी पर वो आ ही नहीं रहा था। अरे यार, शाह गया कहाँ? शायद सजीला को मज़ा नहीं आ रहा था ऐसे इसकी शक्ल पे 12 बजे देखे बगैर। मुंह छुपा कर बैठा होगा, कहीं ये सहर थी। हाँ, मुंह छुपाने वाली ही हरकत थी वैसे। एक शर्म आनी चाहिए आपको नैना। आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। सामने जैन खड़ा था। आप जानती हैं क्या मैं शाह के बारे में? आपको पता है शाह की ज़िंदगी का मकसद क्या है? वो अब जिंदा है तो सिर्फ अपने अल्लाह के लिए, वरना उसके जीने की वजह तो कब से ख़त्म हो गई। और शायद वो भी ख़त्म हो जाता अगर उसने लोगों को अल्लाह से मिलवाने का वादा ना किया होता। और लोगों की उससे कोई कमी नहीं है। हज़ारों खुद उसके पीछे आती है मगर वो ऐसा नहीं है। आप वो कहते कहते खामोश हो गया। लब भीन कर उसे देखने लगा। आपसे मिलने का इसका कोई मकसद नहीं था। आपने मेरे दोस्त का दिल बहुत दुखाया। बस दुआ करें कि वो अल्लाह से शिकायत ना कर दे। घर आकर भी वो अपने कमरे में बंद हो गई। अजीब सी बेकली महसूस हो रही थी उसे। आखिरकार तंग आकर वो अपने बाबा के पास जा बैठी। पापा अपनी स्टडी में थे, वो भी चली आई। वो आज तो मेरा बेटा इधर भूल कर आ ही गया है। पापा ने उसे देखकर हंसते हुए कहा। नहीं पापा, बस कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा। क्यों बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? जी पापा ठीक है। फिर क्या बात है? मेरे बेटे को परेशान कर रही है? उन्होंने बुक साइड पर रखी। पापा, अगर हम किसी के बारे में बगैर कंफर्म किए कोई इल्ज़ाम लगा दें तो मतलब कि हमारे पास कोई भी सबूत ना हो तो कि वो इंसान गलत था फिर भी हम उस पर इल्ज़ाम लगा दे तो बेटा ये तो बहुत गलत बात है, बल्कि गुनाह है किसी पर तहमत लगाना। और इस बात को लेकर अगर इसका दिल दुखा तो देखो बेटा, दिल दुखाना खुद एक गुनाह है। जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो अल्लाह पाक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और जब तक कोई इंसान आपको माफ़ ना करे, अल्लाह भी इंसान को माफ़ नहीं करता। इसका दिल और डूबा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत कर दिया। इसने शाह को बहुत तकलीफ पहुंचाई। वो चुपचाप उठकर आ गई। सारी रात करवटें बदलने के बाद सुबह उसने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। रात भर जागने के बाद अभी उसकी आंख लगी थी जब एक मरमरी हाथ उसके गाल तक आया। उसने की कलाई में बड़ी बड़ी चूड़ियाँ खनकी। शाह, कहीं से एक खूबसूरत नरम आवाज़ उसकी समातों से टकराई। उठो, नमाज का टाइम हो गया है। इसने आंखें खोलकर देखी। मंदी मंदी आंखों से देखा, फिर पूरी आंखें खोल दी। बेड की साइड पर मोहब्बत से हाथ फेरा जहाँ वो सोया करती थी। इसके बाद अक्सर ही ऐसा होता था कि नमाज के टाइम कभी उसकी आंख ना खुलती तो उसे यूँ लगता जैसे वो उसे उठा रही हो और उसकी आंख फौरन खुल जाती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जाने शाह, उसने ज़ेरे लब उसे पुकारा, जबकि वो जानता था कि अब उसका कभी जवाब नहीं आएगा। इसने पर्ची पर नज़र डाली, फिर एक नज़र सामने खड़ी इमारत को देखा। वो सीधा सही एड्रेस पर खड़ी थी। ना जाने इसका रद्दअमल कैसा हो। इसने सोचा भी, नैना मलिक, तुम किसी के रद्दअमल की परवाह कब से करने लगी? चल, जो होगा देखा जाएगा। इसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए और जब बर्बादी आपके मुकद्दर में लिख दी जाती है तो आप खुद उसकी तरफ चल कर जाते हैं। इसे यह हिसाब तो बराबर करना ही था, चाहे जैसे भी। और ज़िंदगी बहुत सारे खसारे आपके हिस्से में डालने वाली होती है। वो ये पहली गलती थी नैना मलिक की, जिसे वो ठीक करने जा रही थी। पर वो नहीं जानती थी कि वो अपनी ज़िंदगी की हर ठीक चीज़ को ख़राब करने जा रही है। यार, ये नैना कहाँ है? सजीला कब से इसकी राह देख रही थी पर नैना का कहीं अता पता नहीं था। सैर ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा। वो तेरी दोस्त है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं जिसे के बिना तेरा जहान उदास और वीरान हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। सजीला ने भी उसे तंग किया। तू सुना तेरे मंगेतर की कितनी मोहब्बतें बड़ी। कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू चल अपना काम कर। इनकी नौकरी शुरू हो चुकी थी जो अब नैना के आने तक चलने वाली थी। आज वो फिर से इस बॉक्स को खोले बैठा था। सारी चीज़ें सामने रखे वो यूँ बैठा था जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने लिए बैठा हो।
पर बहुत पसंदीदा खिलौना टूट जाए। जाने शाह। तभी दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत सी रोशनी की किरण कमरे में लहराई। कोई दरवाजे में खड़ा था। एक पल को उसे लगा ये नज़र का धोखा है। वो साया साया चलते चलते इसके करीब आया, फिर इसके सामने बैठा। इसने अपना हाथ बढ़ाया। शाह को लगा ये कोई ख्वाब है। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला, पर सामने का मंजर देखकर वह हैरान रह गई। कमरों के बीच शाह बैठा था। कालीन पर उसके सामने एक बॉक्स पड़ा था। उसके इर्द गिर्द बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें बिखरी थी। वो थोड़ा सा झिझक कर आगे बढ़ी। वो शाह के सामने जा खड़ी हुई। बिखरे बाल, बड़ी हुई शेव, लाल आंखें आंखें वो जैसे थम सी गई। शाह की आंखें स्याह थी और बेहद गहरी, जहानत से चमकती हुई आंखें, और इन पर दराज पल के यूं आंखों को छुपा दी जैसे कोई नुखेस हसीना को इसका हिजाब। आज इसने पहली बार शाह को बिना चश्मे के देखा था। वो भूल गई क्या कहना था। शाह खामोशी से उसे देखे गया। वो पास आई, नीचे बैठी, जमीन पर बिखरी चीज़ों को देखा। इनमें एक दुपट्टा, कुछ चूड़ियाँ, एक अंगूठी, एक डायरी, कुछ और अधखुले अध टूटे गुलाब और एक तस्वीर। इसकी नज़र तस्वीर पर जम गई। नैना ने मकान के अंदाज में वो तस्वीर उठाई। सफ़ेद परियों जैसे लिबास में वो भी कोई परी ही लग रही थी। पंखड़ी जैसे होंठ बिखरे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। एक हाथ से दुपट्टा सर पर रखती वो कोई परी ही लग रही थी। कान जैसी आंखें यूं चमक रही थी जैसे इनमें रोशनियां सी बिखर गई हों। खड़ी खड़ी नाक में एक लौंग चमक रहा था जिसकी रोशनी हर चीज को गहरा किए दे रही थी। वो यकटक इस तस्वीर को देखे गई। वो नैना को देख रही थी। हाँ, बिलाशुबा वो नैना ही थी। वो नैना ही थी। वो उसी की तस्वीर थी, पर थोड़ी सी तब्दीली के साथ। तस्वीर में जो लड़की खड़ी थी उसके बाल गोल्डन थे और कतरे छोटे थे, जबकि नैना के बाल स्याह और लंबे थे। नैना ने कभी ऐसा ड्रेस नहीं पहना था जैसे इस लड़की ने पहन रखा था, और नैना के नाक में कोई लौंग नहीं था। ये उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली, शी इज़ माई वाइफ। शाह की आवाज़ कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई थी। और कभी कभी ज़िंदगी मौत से टकरा जाती है और फिर जीत इसी की होती है जिसमें हौसला ज़्यादा होता है। इसका नाम अरीशा था। शाह और वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। इनकी पसंद की शादी हुई थी और वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद अचानक एक रात अरीशा को सीने में दर्द उठा और अस्पताल जाने पर पता चला कि उसके दिल में सुराख है। शाह ने इसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, दिन रात एक कर दिए, पर ऑपरेशन से एक रात पहले ही वो शाह को का साथ छोड़ गई। जाने शाह अब नहीं रही। ये बात खुद को बावर करवाने में शाह को बहुत वक्त लगा। वो बुरी तरह से टूट गया था। इसके जीने की चाह मिट गई थी। इसकी अम्मा नफ्सियात की डॉक्टर है। वो भी इसकी हालत को सुधार नहीं पा रही थी, लेकिन फिर वो अचानक संभल गया। उसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी, अपनी ज़िंदगी का मकसद बदल दिया। अब वो भी नफ्सियात पढ़ रहा था। वो अपनी मम्मा की तरह लोगों को ज़िंदगी की तरफ लाना चाहता था। अब उसके जीने का बस एक मकसद है, लोगों को अल्लाह से मिलाना, लोगों की भलाई, इंसानों को ठीक रास्ता दिखाना। वो सब कुछ कहकर खामोश हो गया। वो अभी तक खोई सी हुई थी। वो तस्वीर बार बार उसके सामने आई थी, और ये एक अजीब इत्तेफाक था कि अब आपकी शक्ल अरीशा से मिलती है और आपकी आंखें बिल्कुल जाने शाह जैसी है। लेकिन यकीन करें, शाह उसके लिए आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं जानता हूँ अच्छी तरह अपने दोस्त को। वो सिर्फ आपको एक अच्छी लड़की के रूप से देखना चाहता था। मतलब मैं बुरी हूँ? अचानक ही उसने नुक्ता उठ पकड़ा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जैन गड़बड़ा गया। तेरा जो भी मतलब था, वट एवर, बहरहाल थैंक यू। जाने को उठ खड़ी हुई। मुझे ना इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि पहले जो वो एंटर होती है कमरे में और वो शाह के साथ उसका सीन चल रहा होता है, और एक साथ ही यहाँ पर जैन की एंट्री हो जाती है। इनके शाह ख़त्म हो जाता है, ऐसे जैसे वो जैन उसको शाह की स्टोरी सुना रहा होता है। ये इस तरह से मुझे ये समझ नहीं आई। वो जाते जाते मुड़ी, और हाँ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, क्योंकि मैं खुद को ऐसे ही पसंद करती हूँ। ये बोल के जवाब का इंतज़ार किए बगैर जा चुकी थी। है तेरा दिमाग चल गया है क्या? तू शाह के बारे में मालूमात लेने जैन के पास पहुंच गई। वो इस वक्त सजीला के सामने बैठी थी और सारी कहानी सुनने के बाद उसने नैना की क्लास दी। हाँ, क्योंकि मुझे उलझन से नफरत है, तो जानती है ना, मैं हर चीज़ क्लियर ही पसंद करती हूँ। और इस शाह की शक्ल देखकर लगता नहीं था कि वो मुझे कुछ बताने की पोजीशन में है, इसलिए मैं जैन से मिलकर सब मालूम कर लिया। इसने 7 अप का लास्ट घूंट लेकर ग्लास सजीला के सामने रखा। ओह अच्छा, यानी कि वो पहले शाह के पास मिली, शाह के पास मिलने के बाद वो जैन के पास गई। मैंने जब इसको सॉरी कहा तब भी वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा रहा। तो मैं इससे कोई मज़ीद सवाल नहीं कर सकती थी। नैना इस ट्रांस से निकल आई थी। खैर, मुझे तो अब भी शाह पर शक है। सजीला ने नाक से वो तो खैर मुझे भी है। नैना उठ खड़ी हुई। वैसे नाइस स्टोरी है। हाँ, इसने हाईफाई के हाथ उठाया। सजीला भी मुस्कुरा दी। अच्छा बैठ, ना बिरयानी बन रही है, खा के जाइयो। अरे नहीं यार, जुहा के ससुराल वाले आ रहे हैं, अम्मी की कॉल आ चुकी है, कल मिलते हैं बिना। अच्छा चल ठीक है। वो कब की जा चुकी थी वो, पर वो अब तक यूं ही बैठा था। सारी चीज़ें वैसे की वैसे पुरकीनी थी। उसकी खुशबू कमरे में रक्स कर रही थी। उसने सामने पड़ा दुपट्टा उठाकर आंखों से लगाया। उसे लगा वो
कमज़ोर पड़ रहा है। वो खुद को फिर से जोड़ने लगा। घर में खूब चहल पहल थी। किचन से तरह तरह की खाने की आवाज़ें आ रही थी। नैना ने उसे देखकर इसकी अकल पर मातम किया। नैनो, तू अब आ रही है? देख, मामू लोग आ भी गए हैं। हाँ, तो मैं भी तो आ ही गई हूँ। इसने अपना पर्स बेड पर फेंका। उफ, अब खुद ना गिर जाना यहाँ। जोहा भी उसके सर पर पहुँच गई। कपड़े बदल जल्दी, ससुराल तेरा है तो मैं क्यों सचूं? मुझे क्या ज़रूरत है? इसने हाथ झुलाया। शर्म कर ले, कुछ तेरे भी कुछ लगते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा सेट करने लगी। हाँ, बदकिस्मती से इसने बुरा सा मुंह बनाया। ऐना जा चुकी थी इसकी बहस से तंग होकर। ज़्यादा बकवास नहीं कर, जल्दी आजा किचन में, अम्मी गुस्से में है। वो जाने लगी, आती हूँ। इसने बिगड़े तेवर के साथ अपने कपड़े निकाले और शावर लेने घुस गई। उसे मामू की फैमिली एक आंख नहीं पाती थी, लेकिन जोहा का रिश्ता इनके हाँ हुआ था, और वो भी बचपन से। इसे इन बचपन के रिश्तों से भी सख्त नफरत थी। ऊपर से इनकी सोच, ये ना पहनो, ये ना खाओ, यहाँ ना जाओ, ऐसे ना बोलो, ऐसे ना हंसो। उफ, इसके बातें पे बल पड़े। अम्मी भी ना, और ये जोहा कैसे चुपचाप इनकी बात मान लेती है। इसका बस चलता तो सबको उठाकर बाहर फेंक देती। आज पूरे एक हफ्ते बाद वो लाइब्रेरी में नजर आया था, और वो वैसा का वैसा ही था। वो ना जाने क्या सोच रहा था कि उसके पास चली गया। इसकी आहट सुनकर उसने सर उठाया, फिर खामोशी से वापस सर झुका लिया। तूने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया क्या? वो चिंगम चबाते हुए अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले बेनियाजी से बोली। माफ़ी कम, ये गुंडागर्दी ज़्यादा। शाह ने किताब बंद की। मैं नाराज़ था ही नहीं। चलिए, ये तो और भी अच्छी बात है। नैना ने च्युइंगम का गुब्बारा बनाया। शाह ने अफसोस से उसे देखा। आपने सॉरी कर ली, यही बहुत है। शाह ने फिर से किताब खोल ली। शुक्रिया बोल सकते हो। इसने चश्मा निकाल कर जैसी आंख पर लगाया। एक्सक्यूज़ मी। शाह ने उसे घूरा। नैना ने बेनियाजी से कंधे उचकाया। ये जा वो जा, क्या बात, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? तो ये जो अभी मोबाइल में जाने किसी से चैट कर रही थी और मुस्कुरा रही थी, उसे पता ही ना चला कब नैना से मोबाइल ले लिया। नैना, मेरा मोबाइल वापस कर। वो चलाई। देखने तो दे, आखिर इसमें है क्या? इसे देखकर मोहतरमा खुद ही मुस्कुराई जा रही हैं। इसने मोबाइल अपने सामने किया। नैना, जान से मार दूंगी मैं तुझे, वापस कर जा। उसके पीछे भागी नैना आगे आगे, लेकिन इसने देखा नहीं था। वो बस उसे तंग कर रही थी। नैना, वापस कर यार। सजीला ने जिद होकर उसे पुकारा। अच्छा, फिर बता मुझे भी किससे बात कर रही थी? इसने मोबाइल वापस सजीला के हाथ में दिया। असद से। सजीला ने थोड़ा सा मुस्कुराकर बताया। ओए होए, असद उसका मंगेतर है। शर्मा भी रही है। नैना ने फिर उसे छेड़ा। नैना की बच्ची। इसने नैना के बाल खींचे। असद सजीला का मंगेतर था। पहले तो इसने बस अपने बाप के कहने पर मंगनी की थी, पर अब उसे असद सच में अच्छा लगने लगा था। वो अक्सर से बात करती, और आज नैना ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। वैसे चल क्या रहा है ये सब? नैना ने हंसते हाथों सजीला के कंधे पे थोड़ी टिकाई। कुछ नहीं जानी, मैं बस कभी कभी बात कर लेती हूँ। अब क्या करूँ? मंगेतर है तो मना भी नहीं कर सकती। सजीला ने साफ साफ बताया। बोल बोल ना के वो अब तुझे अच्छा लगने लगा है। हाँ, ये सच है। सजीला ने एक प्यारी से मुस्कान के साथ इकरार किया। बस तू तो गई काम से। बच्चा नैना ने उसे यूं देखा जैसे फातिहा पढ़ रही हो। इस पे अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा, तू क्या जाने मोहब्बत। हाँ, सच कहा, और मुझे जानना भी नहीं है। इस मोहब्बत के चक्करों में ना मैं नहीं पड़ती। नैना ने नाक से मक्खी उड़ाई। बच्चा, जब प्यार हो जाता है तो बड़े बड़े मुंह के बल गिरते हैं। सजीला ने से चढ़ाया। तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा अच्छा, बोल चुड़ैल। नैना ने कानों को हाथ लगाए। तू जितनी मर्जी कानों को हाथ लगा, होना वही है जो लिखा है। सजीला ने उसे तंग किया। अब थोड़ा मुझसे तुड़वा मत लेना, बस तुझे ही मुबारक हो ये बीमारी। नाना ने उसे धमकाया, और सजीला हंसती हुई चली गई इसकी इस हरकत पर। लेकिन कहते हैं ना, पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की हो, और शायद वो घड़ी कबूलियत ही की थी। वो लैपटॉप लेकर कुछ ज़रूरी काम निपटा रही थी, जो बस अब मुकम्मल होने ही वाला था। इसने जोर से अंगड़ाई ली। बेजारियत से लैपटॉप को देखा, फिर यूं ही मूड बदलने को अपनी आईडी लॉगिन कर ली। इसके पेज पे बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आए हुए थे। इन सब ने अपने अपने मसले लिखे थे। वो सबसे करीब टारगेट को पिन करने लगी। फिर इसने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर मिलाया। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि नैना एक ऐसी, कह लो, एक ग्रोह को भी चला रही है अपने ग्रुप के साथ मिलके, जिसमें वो लड़कियों की मदद करती है। जिस भी तरह की लड़की है उसकी वो हेल्प करती है। इस तरह का एक ग्रोह चला रही है। तो ये वही बात हो गया। दूसरी तरफ से कॉल उठा ली गई थी, तो इसने कहा, सैफी कल अपने पूरे ग्रुप के साथ इस जगह आ जाना। इसने अपने मोहल्ले के सबसे करीब के एक मोहल्ले का नाम सैफी को बताकर कुछ हदायत दी। हमें किसी की दावत करनी है। मुस्कुराहट दबाकर इसने दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर कॉल कट की, फिर सजीला का नंबर मिलाया, फिर शहर का, फिर सुकून से मोबाइल साइड पर रख दिया और कल का प्रोग्राम सेट करने लगी। शाह ने इन सब लोगों पर नज़र दुराई जिनके चेहरों पर जीने की उमंग नजर आ रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले इन सब के चेहरे मायूसी की तस्वीर बने हुए थे। शाह को मम्मा ने इन लोगों से मिलवाया था। वो काफ़ी वक्त इन लोगों से मिलता रहा,
उनको जीने का हौसला देता रहा, इनको ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना सिखाता रहा। और आज इन सबको लोगों में जीने की एक नई लगन देखने को मिल रही थी। मम्मा बहुत खुश थी और वो खुद भी। मम्मा के पास ऐसे बहुत लोग आते थे जो खुदकुशी की कोशिश कर चुके होते, जो ज़िंदा रहना नहीं चाहते थे, और ऐसे केसेस में मम्मा उससे हेल्प ले लेती थी और वो अपने लफ्ज़ों का जादू इन लोगों पर चलाता और इनकी सोच, इनकी ज़िंदगी बदल जाती। मुकर्रर वक्त पर वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। बस अब इन दोनों का इंतज़ार। फिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और एक लड़की चादर में लिपटी तेज तेज कदम उठाती गली में दाखिल हुई। थोड़ी दूर चलने के बाद एक लड़का दूसरी गली से निकला और इसके सामने पहुँच गया। वो ठिठक कर रुकी, साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। इस लड़के ने इसका रास्ता रोक रखा था। फिर इसने कभी कुछ नासेबा जुमले कहे। लड़की ने बेबसी से इधर उधर देखा। तभी किसी ने लड़के को कंधे से पकड़कर बुला हिलाया। लड़के ने मुड़कर देखा, एक लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था और इसका दूसरा हाथ पैंट की जेब में था। मजे से चिंगम चबाती वो अपनी कान जैसी आंखें इस पर जमाए हुए थी। पीछे और लड़कियां थी, इनका स्टॉल भी कुछ ऐसा ही था, स्टाइल कुछ भी ऐसा ही था। और साथ एक लड़का भी था जो उसे घूर रहा था। क्या मसला है? लड़के ने नागवारी से कहा। यही तो हमें तुझसे पूछना है बच्चा, कि तेरा क्या मसला है? ये तेरी बहन है क्या? तुमसे मतलब? ये भी सच कहा, पर इससे ज़रूर मुझे तुझे मतलब है बेटा। एक वीडियो इसके सामने की जिसमें इस लड़के की थोड़ी देर पहले की गई हरकत साफ नजर आई थी, और ये वीडियो इस अकाउंट पर पोस्ट होने जा रही थी। और वो अकाउंट देखकर इस लड़के की हालत गैर हुई, क्योंकि ये इसी का फेसबुक अकाउंट था। ये तो मेरी आईडी है, तुम्हारे पास कैसे? वो क्या है ना, ये कमीनगी में ना मैं अपनी मिसाल आप हूँ। नैना ने टैग का बटन दबाया। ऐसी 1000 आईडीज मेरी उंगलियों पे नाचती हैं। इस आईडी में तेरी फैमिली भी है ना? अब देख तेरी करतूत सब दिखाती हूँ। ऐसा मत करो प्लीज़। वो घबरा चुका था और इसकी साड़ी अकड़ निकल चुकी थी। अब क्या करें? अगर हमें तुझसे मतलब नहीं है तो तुझे भी तो इस लड़की से कोई मतलब नहीं है ना? ये भी तो किसी की बहन है, किसी की इज्जत है। अपनी इज्जत को, अपनी इमेज को ख़राब होता देखकर हवा निकल गई। और दूसरों की बहनों का रास्ता रोकते शर्म नहीं आती? मुझसे भी गलती हो गई। हाँ तो चल माफ़ी मांगना बहन से। नैना ने उसे कॉलर से पकड़कर खींचा। मुझे माफ़ कर दो, अगर आगे से गलती नहीं करूँगा। इसने लड़की से माफ़ी मांगी। गुड, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके अपने घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों में कंकड़ नहीं फेंकते। नैना ने उसे समझाया। औरत इज्जतदार लोग दूसरों की भी इज्जत करते हैं। अब वादा करके आज के बाद किसी लड़की को तंग नहीं करेगा? ठीक है, वादा करता हूँ, पर प्लीज़ मेरा अकाउंट मुझे वापस कर दो। ये वीडियो भी अकाउंट शाम को मिल जाएगा, लेकिन ये वीडियो मेरे पास अमानत के तौर पर रहेगी। अगर तुमने दोबारा कोई मसला किया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी मुझसे बुरा है भी कोई। आंखों पर चश्मा लगाया और लड़की का हाथ पकड़े वो आगे बढ़ गई। इसने ये काम साल पहले शुरू किया था। पहले एक दोस्त की मदद की हो। कुछ यूं कि एक लड़का उसे अक्सर यूनिवर्सिटी से वापसी पर उसे तंग किया करता था। इसने नैना से कहा और वो इसके साथ चली। ऐसे जिला और नैना उसकी लड़की के साथ मिलकर लड़के को थप्पड़ लगाया। फिर एक दोस्त के कहने पर इसकी मदद की। फिर कुछ लड़कियों की यूं ही किसी न किसी कहने पर वो ऐसे लड़कों को सबक सिखाने लगी। फिर शहर भी आ गई। धीरे धीरे इस बात का चर्चा बढ़ने लगा और इसका ग्रुप भी। अब इसके ग्रुप में लड़के भी शामिल थे। वक्त के साथ साथ इन लोगों ने बहुत से तरीके ढूंढ लिए थे। नैना ने हैकिंग सीख ली थी। अब वो सबसे पहले टारगेट का अकाउंट हैक करती और फिर वो लोग मिलकर सामने वाले की किसी ऐसी कमजोरी पे हमला करते। वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता और दिमाग के साथ साथ जहाँ ज़रूरत पड़ती वो लोग हाथ भी चलाते थे। हमारे पास इतने कोई लाइक फाइक लोग होंगे ना, हैकिंग में हर चीज़ में बेस्ट, मगर अगर वो इंसानों के बच्चों की तरह काम करें इंसानों के बच्चों के तरह काम करने से ज़्यादा वो लोग गलत इस्तेमाल करना बेहतर जानते हैं। घर में जोहा की शादी का हंगामा जाग उठा था। सब उठते बैठते यही बातें करते कि वो खासा बोर महसूस करती। आजकल सजीला भी अपने मंगेतर के साथ लगी रहती। पता नहीं कौन सी बातें करते रहते थे वो लोग हर वक्त। वो बहुत बेकली सी महसूस कर रही थी। इसने शहर का नंबर मिलाया, फिर कुछ सोच कर कट कर दिया और लैपटॉप उठा लिया। लॉगिन होते ही इसकी नज़र फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ी। जानी पहचानी शख्सियत को देखकर इसके माथे पर बल पड़े। डिलीट का बटन दबाते दबाते इसने पता नहीं क्यों एक्सेप्ट का बटन दबा दिया। सामने इसका टाइमलाइन खुली थी। वो यूं ही नज़र मारने लगी। काफ़ी मजहबी पोस्ट थी। फिर इसने तस्वीरों को देखा। बिलाशुबा वो एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का था, लेकिन वो किसी के भी हुसन से कभी इम्प्रेस नहीं होती थी। इसने अपना काम निपटाया और लैपटॉप बंद करके सो गई। नैना लेक्चर के बाद वो लोग यूं ही इधर उधर की हाँक रहे थे जब एक जानी पहचानी आवाज़ उसे अपनी जानी मुतवज्जा किया। वो मुड़ी। सामने शाह खड़ा था। बोलो। इसे बिना किसी तासुर के जवाब दिया। वो अब उसे देखकर बदमज़ा नहीं होती थी। इस दिन के बाद उसके दिल से शाह के लिए हर मनफी जज्बा खत्म हो गया था। ना वो उसे चिढ़ती थी, वो नॉर्मल पेश आती थी इससे।
एक काम था छोटा सा, शाह ने मुद्दा बयान किया। बोलो। एक लड़की की थोड़ी सी हेल्प करनी थी। लड़की? इसने लड़की के नाम पर आइब्रोज कही। हाँ, वह खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है और इस वक्त हॉस्पिटल में है। नैना के कान खड़े हो गए। इससे मिल लो, बाकी देख लेना। कब मिलना है? ये मर्जी। ठीक है, वापसी पे मिल लूंगी मैं। अस्पताल बताओ। इसके जाने के बाद सजीला ने आंखें घुमाई। अब ये क्या चक्कर है? पता नहीं, देखते हैं। छुट्टी के बाद वो दोनों वहां मौजूद थी। अस्पताल के गेट पर ही शाइन को मिल गया। वो इन दोनों को साथ लिए एक रूम में दाखिल हुई जहाँ एक लड़की आंखें बंद किए लेटी थी, सिद्रा। इसने आंखें खोली। इसकी आंखें लाल हो रही थी और सूजी हुई भी लगती थी, जैसे रोती रही हो। इसने बारी बारी तीनों को देखा। ये नैना मलिक है, मेरे साथ पढ़ती है, और ये इनकी दोस्त सजीला। नैना, ये सिद्रा है, ये कुछ प्रॉब्लम में है और ये मरने की कोशिश भी कर चुकी है। शायद आप इनकी कोई मदद कर सकें। नैना आगे बढ़ाई। सिद्रा, मेरा मानना है कि दुनिया में इंसान की कोई मदद नहीं कर सकता जब तक वो खुद अपनी मदद ना करना चाहे। आप अपनी मदद करना चाहेंगी तो ही हम भी आपके किसी काम आ सकेंगे। अब मुझे बताएं, आपका मसला क्या है? अगर हमारे में मेरे बस में हुआ तो हम ज़रूर हल करेंगे। वो कुछ देर खामोश रही, फिर जो इसने बताया वो कुछ यूँ था। मैं फेसबुक पर एक लड़के से मिली, हमारी अच्छी दोस्त हुई, फिर उसने मुझसे कहा वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मैं भी उसे चाहने लगी थी, तो हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई और काफ़ी वक्त साथ बिताया। जब मैंने उसे शादी का कहा तो वो पहले तो टालता रहा, फिर मान गया। जब घर बात की तो घर वाले नहीं माने। मजबूरन हमें घर से भागने के बारे में सोचना पड़ा। मैं घर छोड़कर आ गई, पर उसने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। मेरे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये सब बताकर वो रोने लगी। इस लड़के के पास मेरी तस्वीरें हैं, अब वो मुझे धमका रहा है। अगर मैं उससे परेशान किया तो वो सब किसी वेबसाइट पर डाल देगा। मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। सब खामोशी से इसकी बात सुन रहे थे। सबसे पहले शाह ने उसे दिलासा दिया, एक ऐसे इंसान के लिए तुम मर जाओगी जो इस काबिल ही नहीं। नैना ने उसे लताड़ा। जब कोई आपको पत्थर मारे तो जो जवाब फूलों से दो, पर वो फूल इसकी कब्र पर होने चाहिए। नैना ने चश्मा लगाया और जाने को मुड़ी। और हाँ, मरने की जरूरत नहीं है, उसे मारने के बारे में सोच सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सजीला को आने का इशारा करके वो निकल गई। पीछे पीछे शाह भी आ रहा था। रुको नैना। वो रुकी। मेरे साथ आओ। वो इनको साथ लिए एक और रूम की तरफ बढ़ा। रूम में एक अधेड़ उम्र डॉक्टर बैठी थी, जो इस उम्र में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। शाह के नकुश में इनकी शिबाहत झलक रही थी। सलाम के बाद शाह ने तारुफ करवाया। मामा, ये नैना है, नैना मलिक मेरे साथ पढ़ती हैं, और ये सजीला है, इनकी दोस्त, ये भी वहीं पढ़ती हैं। एंड गर्ल्स, शी इज़ माई मॉम, डॉक्टर निगत शाह। हेलो आंटी। इसने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने नरम सी मुस्कुराहट के साथ इनको इसका इस्तकबाल किया और बारी बारी दोनों से हाथ मिलाया। मामा, सिद्रा से मिलवाने लाया था इनको। हाँ बेटा, वो बच्ची बहुत परेशान है, मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती। आंटी, आप फिक्र ना करें, सब सेट हो जाएगा। आप लोग बस ये ख्याल रखना कि अब वो मरने की कोशिश ना करें। लेकिन अब आप लोग करेंगे क्या? आंटी, हम लोग वो करते हैं जो सोचते नहीं, और सोचते हैं वो करते नहीं। मतलब ये लोग कमाल करते हैं मॉम। शाह भी मुस्कुरा दिया और आंटी भी। वैसे ही सड़के कहीं से भी आपका बेटा नहीं लगता। नैना ने भी हिसाब बराबर किया। इस बात पर वो हंसने लगे। वो सब गोल मेज के गिर्द बैठे थे। मेज पर धुआं उड़ाती कॉफी उनको अपनी तरफ बुला रही थी। वो ये सब सोचने के लिए यहाँ जमा हुए थे कि अब क्या करना है और कैसे। इसके ग्रुप के साथ आज एक इंसान इजाफी था यहाँ, और वो था शाह। हाँ, तो शुरू हो जाओ सब। सभी कुछ ना कुछ बोल रहे थे। काफी देर की सोच विचार के बाद एक स्टेप बाय स्टेप प्लान तरतीब दिया गया। पहला स्टेप, हमें सिद्रा को वापस जिंदगी की तरफ लाना होगा। इसमें जीने का हौसला और उमंग जिंदा करनी होगी और उसे ब्याह देने के लिए राजी करना होगा, और ये जिम्मेदारी शाह निभाएगा। नैना ने शाह की तरफ देखा। ठीक है, मैं कर लूँगा। शाह ने हामी भरी। दूसरा स्टेप, सैफी, तुम और सिद्रा मुझे इस लड़के की सब डिटेल्स ला कर दोगे। तीसरा स्टेप, सिद्रा, तुम अपने कज़न को बोलकर इसको अरेस्ट करवाओगी। स्टेप नंबर 4, सिद्रा के घर वालों से मिलकर इनको समझाना होगा, और वो तुम और शाह करोगे। सजीला ने बीच में बात काटी। नैना ने बुरा सा मुंह बनाया। चलो ठीक है, बाकी हालात के साथ देखेंगे, हमें क्या रद्द-बदल करना है। सबसे पहले शाह यूँ सिद्रा से इस लड़के की आईडी का ईमेल लेकर मुझे सेंड करो। इसके बाद तुम अपना काम करोगे और हम सब अपना अपना। और मैं क्या करूँगी? तुम हम सब के लिए कॉफ़ी बनाओगी। सजीला ने उसे चिढ़ाया, जिससे सबके होंठों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो इसने लैपटॉप उठाया। लॉगिन होते हुए इसने शाह का मैसेज देखा। ईमेल उसे मिल चुकी थी। इसने ईमेल नोट की और अपना काम शुरू कर दिया। चंद बटन दबाए और अब उसके सामने इस लड़के की आईडी खुली हुई थी। सबसे पहले इसने इसका नंबर उठाया, इसके बाद
इनबॉक्स का रुख किया। ये देखकर इसका पारा आसमान को छूने लगा कि वो हर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। इससे अपना बाकी का काम निपटाया। अब वो जानती थी उसे क्या करना है। वो बेड के साथ टेक लगाए बैठा बैठा सो चुका था। सामने बहुत सारे कागज बिखरे थे जिन पर जगह जगह निशान लगाए गए थे। पास कॉफी का मग पड़ा था जिसमें बची हुई कॉफी ठंडी हो चुकी थी। सियाह बाल माथे पर बिखरे थे। कलाई पर बंधी सियाह घड़ी की सुइयां टिक टक करके अपने होने का एहसास दिला रही थी। एकदम से खामोशी को किसी तेज आवाज ने तोड़ा। हेलो। इसे नींद में डूबी हुई आवाज उभरी। दूसरी तरफ से उसे कोई और अच्छी खबर सुनाई गई थी जिसे सुनकर उसका चेहरा चमकने लगा। कॉल बंद करके उसने लैपटॉप की तरफ देखा जो यूं ही उसके करीब रखा हुआ था। गोद में लैपटॉप रखा है। वो इसकी प्रोफाइल को चेक करते करते सो गया। शाह की नजर इसके नाम पर जम गई। इसने जेरे लब इसका नाम दोहराया, नैना। फिर से झटका। इसका पेज विजिट करते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शाह ने कुछ सोचते हुए लैपटॉप बंद किया, चाबी उठाई और बाहर निकल गया। इसने सबसे पहले इसका नंबर निकाला, फिर सजीला को कॉल की। ये नंबर सेंड कर रही हूँ, अपने कज़न को दे दो और बोल उसका डाटा निकलवा दे और एड्रेस भी। सजीला का कज़न जो कि पुलिस वाला था और पहले भी काफ़ी बार इनकी मदद कर चुका था, मैंने बात की थी, वो कर देगा काम। इंस्पेक्टर साहब से शुक्रिया बोलना और कहना किसी दिन दावत कबूल करें हमारी। नैना ने दांत निकाले। हाँ हाँ ज़रूर। सजीला ने भी कहका लगाया। सजीला को याद था पिछली बार नैना ने उसको कहा था तुम क्या चने देखकर पुलिस वाले लगे थे। मिस्टर तौसीफ, जिस पर कितने ही दिनों उसका मुंह बना रहा और इसने सजीला को बार बार ताने दिए थे, जिसे सजीला ने ज़रा भी परवाह किए बिना सुनकर हंसी में उड़ा दिया। वो दोनों ऐसी ही थी, हर चीज़ को हंसी में उड़ाने वाली, हर पल खुशी से रहने वाली और अपने हाल में मस्त रह। लेकिन कोई नहीं जानता था ज़्यादा देर हंसने वाले लोग रोते भी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हैं। वो इस वक्त अपने रूम में सोफे पर बैठी अपना काम बाकी का काम निपटा रही थी। ब्लैक पैंट पर ग्रीन प्रिंटेड शर्ट पहने दुपट्टे से बेनियाज मगन सी लग रही थी। स्याह खुले बाल इसकी पुष्ट पर बिखरे थे। कोई शरीर लटे चेहरे पर गिरकर उसे सताती, जिन्हें वो अपने मलमरी हाथों से बार बार पीछे करती। कलाई पे बंधी घड़ी पे बार बार नजर मारती। पास पड़े कॉफी के मग से कॉफी का सिप लेती, फिर से कुछ खोजने लगती। इसने बहुत सी स्क्रीन शॉट्स ले लिए थे। बस अब सही वक्त का इंतजार था। इसने थककर इंगराई ली, तभी किसी ने जोर से दरवाजे को खोला। आने वाले को देखकर इसके सर में दर्द होने लगा। ये देखो नैना, ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है। ऐना ने कुछ कलर शेड उसे दिखाए। उफ ऐना, दुनिया में कपड़ों के सिवा भी बहुत जरूरी काम है। नैना ने उसे परे किया। इस पर नैना का मुंह लटक गया। नैना तुम बहुत खड़ूस होती जा रही हो। तुम्हें पता है मेरी दोस्त तुम्हें हिटलर दीदी कहती है। इसने दिल की भड़ास निकाली। वो सीरियसली? नैना ने आईब्रो झुकाए। और क्या, ठीक ही कहती है। अच्छा मतलब तुम भी तो हिटलर दीदी की बहन हुई ना। तुम्हारे कपड़ों का कलर नहीं सिलेक्ट करूंगी। इसने मुंह बसोड़ा। अच्छा बाबा इधर आओ। नैना ने लैपटॉप बंद किया, अपनी लाडली बहन को पास बिठाया। दिखाओ मुझे। वो कलर देखने लगी। जोहा को भी दिखाए, इसको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि दुल्हन तो वही है। इसने ऐना को देखा। हाँ मैं उसे बुला कर लाती हूँ। ऐना उठकर भागी। नैना सबको कुछ समेट कर साइड पर किया और घुटना घंटा सर खपाना था उसे। अब इन दोनों के साथ इसके होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी। रिश्ते कितने प्यारे होते हैं, हमारी हर टकन को मिनटों में समेटकर हमें सुकून फराहम करते हैं। वो इस वक्त फैमिली के साथ बैठी थी। शादी की कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस की जा रही थी जब इसका फ़ोन बजने लगा। अनजान नंबर देखकर पहले तो इसने इग्नोर किया, फिर जब वो बार बार बजने लगा तो इसने कॉल उठा ली। हेलो। इस वक्त जिसे सुनकर वो चौंकी। वो आवाज़ पहचान चुकी थी। वो एक बार जो आवाज़ सुन लेती थी उसे कभी नहीं भूलती। फिर भी इसने पूछना जरूरी समझा। कौन? शाह ने नैना के माथे पर बाल पड़े। तुझे नंबर कहाँ से मिला मेरा? ये लड़की कभी बदतमीज से बात नहीं कर सकती। वो उठ गई वहाँ से। सैफी से, ये सैफी भी ना, मोटी सी गाली दी दिल में। अच्छा बोलो क्या बात है? मैंने अपने से का काम कर दिया, सिद्रा का बयान ले लिया है। पर क्या? पर पहले वो आपसे मिलना चाहती है एक बार। ठीक है, कल मैं उससे मिल लूंगी। इसके सामने इस वक्त इस लड़के जिसका नाम अयान था उसका सारा बायोडाटा रखा था। शाबाश सैफी। इसने दिल से सैफी और असफन की तारीफ की। सब ने अपना अपना काम कर लिया था। अब नेक्स्ट क्या करना है? सब ने एक दूसरे को देखा। अब सिद्रा के माँ बाप से मिलना है। उसने बारी बारी सबको देखा। ये काम तुम्हें ही करना है। सजीला ने उसका कंधा थपकाया। शाह और तुम चले जाओ इनसे मिलने। इसने शाह को देखा। मैं तैयार हूँ। शाह ने सबको अपनी तरफ देखता पाकर रजामंदी दी। ठीक है, सिद्रा से मिलकर फैसला करते हैं। नैना ने बात खत्म कर दी। इसने कॉल करके भाई को बुला लिया था। वो सिद्रा से मिलने जा रही थी। सजीला भी साथ थी हमेशा की तरह। हर तरफ गहरी खामोशी थी। दरवाजे पर वो लोग रुके, फिर नैना अंदर दाखिल हुई और पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया गया क्योंकि सिद्रा नैना से अकेले में मिलना चाहती थी। सब बाहर खड़े थे। वो चुपचाप जाकर बैठ गई
और जब कुछ देर बाद वो उठी तो उसने चादर खींचकर सिद्रा के ऊपर डाल दी और बाहर निकल आई। वो सब बाहर निकली तो उसने शाह को साथ आने का इशारा किया। सब उसका चेहरा देखकर चौंक उठे। एक खस्ता हाल से मकान के सामने वो दोनों इस वक्त खड़े थे, जिसकी दीवारों से रंग उतरकर जगह जगह से उसे बदसूरत बना चुका था। शाह ने आगे बढ़कर दरवाजा बजाया। अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी बाहर निकला। शाह ने अपना और नैना का तारुफ करवाया। सिद्रा की माँ से मिलने की दरख्वास्त की। वो उनको एक बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद एक औरत मर्द के साथ अंदर दाखिल हुई। वो दोनों सिद्रा के माँ बाप थे। शाह ने बात शुरू की। हम आप लोगों से सिद्रा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। वो दोनों कुछ बोलने से इनकारी थे। नैना ने बारी बारी दोनों को देखा। अगर आप लोग अपना ये रवैया बदल लेते तो आज आपकी बेटी जिंदा होती। नैना ने सीधा उनके कलेजे पर हाथ डाला। उसकी माँ की सुनते ही रोने लगी। हाय मेरी बेटी। उसके बाप ने पूछा, सिद्रा वो मर चुकी है? जी हाँ, वो मर चुकी है। नैना ने बेरहमी से उनके दिल पर दूसरा वार किया। बाप के चेहरे पर भी तो तकलीफ के आसार उभरे। इसमें आप लोगों की भी इतनी ही गलती है जितनी उसकी। अपनी औलाद की बात भी कभी सुन लेनी चाहिए। माना आप लोगों ने दुनिया देखी होती है, लेकिन बच्चों को भी फैसला करने का हक होता है। अगर आप लोग उसकी बात मान जाते तो बात यही खत्म हो जाती, क्योंकि वो लड़का तो इससे से शादी करने वाला ही नहीं था। लेकिन आप लोगों की जिद की वजह से उसे घर छोड़ने की सूझी। वो शाह के घूरने की परवाह किए बगैर बोलती रही। वो दोनों कुछ देर रोते रहे। फिर सिद्रा की माँ ने आंसू साफ किए। काश हम उसकी बात मान लेते तो आज हमारी बेटी जिंदा होती। आपको आपकी बेटी अब भी वापस मिल सकती है आंटी, अगर आप लोग उसे माफ करके गले लगा ले। नैना की बात सुनकर सिद्रा की माँ चौंकी। क्या मेरी बेटी जिंदा है? हाँ जिंदा है। वो उठ कर नैना के पास गई। कहाँ है कहाँ है मेरी बेटी? मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसके पास जाना है। वो फिर से रोने लगी। नहीं आंटी, पहले आप वादा करें कि आप लोग हमारा साथ देंगे और सिद्रा को दिल से अपनाएंगे। अब सिद्रा के अब्बू भी उससे पूछने लगे। वो धीरे धीरे इनको सब बताती चली गई। सब कहकर वो दोनों के चेहरों को देखने लगी। बेटा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो यकीन रखिए अंकल, हम भी आपके साथ हैं। इस लड़के को इसकी सब गलतियों की सज़ा मिलेगी। अब वो और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकेगा। कुछ और बातें इनसे तय करने के बाद वो दोनों वहाँ से निकले। शाह उसे देखे रहा था। तुम इतनी बुरी भी नहीं हो जितनी पहली बार देखने पर मैंने सोचा था। नैना ने आंखें छोटे करके उसे देखा। तेरा मतलब है मैं बुरी हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शाह ने फौरन तस्दीक की। उसे रवानी में तुम कह गया था। इसने सॉरी कहा। कह लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। नैना ने मुंह बनाया। एक तो तुम लड़ने को तैयार हो जाती हो फौरन। शाह ने नाक सुकेड़ी। आपसे तुम का वास्ता चंद लम्हों में तय हुआ था। तेरा मतलब है मैं लड़ाका हूँ? नहीं नहीं इतना दीदी, यूं ही बोलते हैं तुम्हें लोग। शाह ने भी दिल की भड़ास निकाली। वट एवर, फाड़ में जाओ। लेकिन इससे पहले तो ये बता के मैं कितनी बुरी हूँ तेरे हिसाब से। वो अपनी कान जैसी आंखों से उसे घूर रही थी। शाह ने उसके सरापे पर नजर डाली। सफेद पैंट पर डार्क जामनी शर्ट पहने, दुपट्टा गले में डाले, बाल ऊंची पोनी टेल में बांधे, कान जैसी आंखें इस पर जमाए वो नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। शाह ने बेख्तियार नजर चुराई। कौन हीरोइनें होती हैं जो इतनी हसीन लग रही होती हैं? मैंने भी देखनी है। तुम अच्छी हो, बस अपना ये हुलिया जरा सा चेंज कर लो तो। शाह ने गाड़ी स्टार्ट की। अच्छा भला भला क्या हुआ है हुलिये को? और मैं खुद को ऐसे ही पसंद हूँ। नैना ने लापरवाही से कंधे उचकाए। शाह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो अपने काम से काम रख। मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। आगे देख के गाड़ी चला। उसके कुछ कहने से पहले ही नैना ने उसे टोक दिया। शाह ने जब्त से उसे देखा। पता नहीं क्यों मैं इस बदतमीज लड़की को बर्दाश्त करता हूँ। इसने दिल ही दिल में खुद को कोसा। वो बहुत मजे से अपने मोबाइल पर टाइपिंग में मसरूफ थी। सारा रास्ता खामोशी से गुजरा। जब वो उतरने लगी तो कुछ कदम दूर जाकर वापस पलटी, गाड़ी के खुले शीशे पर ठुकी और कहा, और हाँ मिस्टर शाह, मुझसे बुरा कोई है भी नहीं, लेकिन सिर्फ बुरे लोगों के लिए। वो सीधी हुई आंखों पर एक अदा से चश्मा लगाया और मुड़कर चली गई। पीछे शाह खामोशी से उसके पुश देखता रह गया। बाकी के मामलात बहुत आसान थे। सिद्धा के माँ बाप उसके पास आ चुके थे। नैना के कहने पे वो लोग अगवा की एफआईआर भी कटवा चुके थे और नैना तो सी को बुलाकर सिद्धा का बयान भी रिकॉर्ड करवा चुकी थी। नैना ने अयान के खिलाफ साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट कर दी थी। बस अब इनको अयान के गिरफ्तार होने का इंतजार था। वो आज बहुत सारे दिनों के बाद दादा जान के पास बैठा था। आज वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। वो दादा जान को इन सारे दिनों की रुदात सुना रहा था और दादा जान बहुत मजे से सुन रहे थे। लास्ट टाइम नाना की और अपनी गुफ्तगू नाना को दादा जान को बताते हुए वो बोला, वो लड़की इतनी बुरी भी नहीं है जितनी मैं सोचता था। दादा जान ने उसे देखा। बेटा, बुरा होना एक अलग चीज़ होती है और बुरी आदत रखना एक अलग चीज़। बुरा इंसान वो होता है जिसका किरदार बुरा हो, जो अंदर से बुरा हो, वो जो जालिम हो, जो दूसरों का हक खाए, जो
दीदा दिलेरी से गुनाह करें, जबकि जो लोग दूसरों का भला करें, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएं, जो अंदर से खूबसूरत हो और हमदर्द दिल रखते हो, वो लोग बुरे नहीं होते। हाँ, इनकी कुछ आदत बुरी हो सकती हैं जो इनसे छुड़वाई जा सकती हैं, और वो दुनिया के बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, क्योंकि वो फितरतन बुरे नहीं होते। वो गौर से दादा जान की बातें सुन रहा था, इसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयाँ थी। आज सब बहुत खुश थे। अयान को गिरफ्तार कर लिया गया था और सिद्रा अपने घर जा चुकी थी। जाते हुए वो इन लोगों की को बहुत सारी दुआएं देके गई थी। नैना खास तौर पर सिद्रा से मिली थी। आज सिद्रा भी खुश थी और नैना को देखकर उसने शुक्रिया भी अदा किया। नैना को मुस्कुरा दी, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जिंदगी में किसी और को तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद कर देना। वाह, कोशिश करो जिंदगी में कुछ अच्छा कर सको। और फिर से वही कहूंगी, जब आपके पास मरने की 100 वजूहात हो, वहीं आपके पास जीने की भी कोई ना कोई एक वजह तो होगी ही। बेशक ऐसा है, तो इसका एक वजह से जीना शुरू कर दो। अपने लिए जीने की वजह नहीं है तो दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो। तुम दुनिया के हर गम से आज़ाद हो जाओगे। और सिद्रा ने इसकी बातें जहन नशीन कर ली। वो वापस आई तो सजीला भी उसके साथ थी। वो उससे लिए सीधी अपने रूम में गई। अभी एक लास्ट काम तो रहता है। इसने लैपटॉप उठाया, आईडी ओपन की और वो सारे स्क्रीनशॉट अयान की वॉल पर पोस्ट कर दिए। सजीला के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तू नहीं सुधरेगी पागल। खुश रहने के लिए पागलपंती भी तो जरूरी होती है डार्लिंग। नैना ने हाईफाई को हाथ उठाया तो और तेरे फलसफे। इसके हाथ से हाथ टकराया। चल पार्टी करते हैं, इसने सजीला का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाते हुए कहा, और सजीला इसके साथ चल दी। कमरे में इस वक्त ख्वाबनाक सा माहौल था। हल्का हल्का अंधेरा और धुआं सा था। एक हल्की खुशबू सबको अपने हिसाब में लिए हुए थी। हल्के म्यूजिक पे वो सब नाच रहे थे। सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे नीम अंधेरे में एक हसीन मंजर पेश कर रहे थे। एक तरफ कोक की बोतलें और जूस के खाले डब्बे और चॉकलेट के रैपर पड़े थे। पिज्जा के डब्बे पड़े थे। मुझे लगा जैसे क्लब की बात हो रही है। अल्लाह, वो अपने हाल में मस्त लड़कियां पार्टी करने में मसरूफ थी। इनमें नैना, सजीला, जोहा, सहर, ऐना और नैना की भाभी रिमशा शामिल थी। वो लोग थे जो जिंदगी को गुजारते नहीं थे, जीते थे, जो हर पल अपने अंदाजे में जीने के आदी थे। जिंदगी भी जैसे इनके साथ मुस्कुरा दी। आज फिर वो सब गोल मेज के गिर्द बैठे थे। आज भी शाह उनके साथ बैठा था। वो इन सबका शुक्रिया अदा करने आया था। हर चीज़ जैसे अपने जाविये में फिट थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कहीं कोई जाविया बिगड़ने लगा है। वो यूं ही अपने पेज पर मैसेज चेक कर रही थी जब उसे एक नोटिफिकेशन मिला। शाह ने उसे अपने किसी ग्रुप पे एडमिन बनाया था। उसने वो सोचा, फिर एक्सेप्ट को क्लिक किया। इन बॉक्स शाह को मैसेज किया, शुक्रिया। इसने जवाब देने की बजाय सवाल दागा, इसकी वजह बता सकते हो? फौरन जवाब आया, बस मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। इसने साफ साफ बताया। कोई बात नहीं, चलेगा। शाह का रिप्लाई आया था, ओके। मुहर्रम शुरू हो चुका था। शहर में इमाम बारगाह आबाद हो चुकी थी। जगह जगह जुलूस निकलने जा रहे थे। शाह उसे अब कम ही नजर आता था और वो नोट भी कर रही थी, या यूँ कह लें कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन शाम को ग्रुप में एक पोस्ट देखकर वो भी कमेंट करने चली आई। न्याज बनाने के बारे में पोस्ट थी। शाह ने की, इसने भी कमेंट कर दिए। या लॉय, एक तो ये लोग पीडीएफ को गलतियों से सही नहीं करते, रीडर ही ये इसको सही करे। बहरहाल शाह ने जवाब में उसे इनबॉक्स किया था, न्याज खाओगी? तू बनाएगा? नैना ने भी मजाक में पूछ लिया। हाँ ना, शाह का जवाब आया। तुझे बनानी आती है? नैना ने हैरान होकर पूछा। और क्या आती है मुझे, शाह का जवाब था। हम लोग कल बनाएंगे, मैं खुद बनाऊंगा, तुम खाओगी? खिला देना, इसने यूं ही बोल दिया। ओके ठीक है, जवाब आया था। और अगले दिन उसके घर खीर पहुंच चुकी थी। नैना को तो याद भी नहीं था, पर जब पता चला तो वह हैरान हो गई। शाह ने वाकई न्याज भेजी थी। उसके किसी यूनिवर्सिटी वालों के घर से न्याज आई थी। जब उसे पता लगा तो पहले तो उसे यकीन ही ना हुआ। खैर, खीर मज़े की थी, इसने शौक से खाई। वैसे भी खीर उसकी मोस्ट फेवरेट थी। शाम जब वो ऑन गई तो उसे शाह का मैसेज मिला, खीर पसंद आई? तूने तो सच में भेज दी, मुझे लगा था तू मजाक कर रहा है। इसने सच्ची बात बोल दी। अरे नहीं जनाब, मैंने तो मजाक में नहीं पूछा था। अच्छा खैर, मज़े की थी, शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे क्या वो तूने खुद बनाई थी? हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाई थी। अच्छा, वैसे सब हाथों से बनाते हैं और पाँवों से बनाते हैं कोई? अजीब, ना कोई जुबान से बना सकता है, ना कोई दिमाग से, सब हाथों से बनाते हैं ऐसी चीज़ें।
वैसे पिछले दिनों एक मैंने वीडियो देखी थी, उसके अंदर पता नहीं कौन सा भाई था, वो पाँवों से आटा गूंद रहा था। अल्लाह अकबर। बहरहाल गंदी बात नहीं करनी, दिल खराब होता है। अच्छा, वो बस यही बोल पाई, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। ये तू ना बोला करो। अच्छा फिर क्या बोला बोलूं तुझे? मुझसे ये आप जनाब वाले तकल्लुफ़ात नहीं होते। नैना को हंसी आई। तुम कह लो, पर तू ना बोला करो, कितना बुरा लगता है। मैं तो आपको ऐसे मैं तो सबको ऐसे ही बोलती हूँ, पर मुझे ना बोला करो ना। अच्छा ठीक है। पहली बार उसने कोई कड़वा जवाब देने की बजाय इसकी बात को खामोशी से मान लिया था। ये नरमीस के मिजाज का हिस्सा नहीं थी, पर फिर भी वह नरम पड़ गई थी। और औरत की बर्बादी वहां से शुरू हो जाती है जब वो किसी नामहरम मर्द के साथ नरमी से पेश आती है। रात का ना जाने कौन सा पैर था जब अचानक इसकी आंख खुली थी। कितनी ही देर उसे समझ न आई उसकी आंख क्यों खुली। फिर एक हवा का झोंका आया जिसने उसे चौंका दिया। वो बिस्तर से उठा। कितनी देर बाद बालकोनी में खड़ा रहने के बाद उसने चाबी उठाई और बाहर निकल गया। कब्रिस्तान में इस वक्त मुकम्मल सन्नाटा था। वह चलते चलते एक कब्र के करीब आया, फिर सरहाने बैठ गया। कितनी ही देर वो बैठ कर बातें करता रहा, फिर तिलावत करने लगा। वो अक्सर रातों को यहाँ आ जाता था। मैंने सुना रात को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, साया हो जाता है। तो इसके ऊपर साया क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है वैसे। रात के टाइम पे, यानी कि बहुत आधी रात को, जैसे उसकी आंख खुली आधी रात को, और वो उठ के कब्रिस्तान चला गया अपनी बीवी से मिलने। चलो, बहरहाल बाकी की कल इंशाल्लाह ताला अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।